तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने कार्डियक साइकिल के बारे में, ठीक है। बट उसको समझने के लिए हम लोग को समझना होगा अपना कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अब देखो, ये वीडियो देखने से पहले अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हम लोगों ने हार्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी, तो उसको आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि उसको समझे बिना आज का वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। बाकी अगर आप लोग को हार्ट के बारे में पता है तो उसको देखे बिना भी आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो कॉपी और पेन लेके आप लोग बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की। तो जैसा कि हमें पता है कि हार्ट क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। अब देखो, हार्ट ना बिल्कुल हमारे घर में लगे एक मोटर की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे हमारा मोटर जब चलता है तो हमारे पूरे घर में पानी की सप्लाई होती है, ठीक है। उसी तरीके से जब हमारा हार्ट चलता है तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि मोटर कैसे चलता है। अपने आप तो चलता नहीं है, उसके लिए लाइट की जरूरत पड़ती है ना। तो उसी तरीके से ये जो हमारा हार्ट है ये भी अपने आप नहीं चलता है, इसको भी लाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसको भी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की जरूरत पड़ती है। तो उसको यहाँ पे जनरेट करते हैं हमारे यहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये हमारे हार्ट के अंदर ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो कि हार्ट को एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट यहाँ पे पंप करता है। यानी सिंपली आप लोग कह सकते हो कि जो हमारा दिल यहाँ पे धड़क रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा यहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है, मेड ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये कार्डियक मसल फाइबर से मिलकर बना होता है। और यहाँ पे ये करता क्या है, दे प्रोड्यूस एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू आउट द हार्ट, ठीक है। यानी कि ये जो है हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक टाइप की आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म होता है, जिसको हमारे पूरे हार्ट में ये प्रोड्यूस करता है। अब द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट वर्क एज ऑटो रिदमिसिटी। अब ये चीज़ आप लोग को समझना होगा, ठीक है, कि जैसे जो हमारा हार्ट है वो अपने काम के लिए किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं है। यानी सिंपली आप लोग कह सकते हो कि वो ब्रेन पे नहीं डिपेंड है। देखो, यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो ज़्यादातर जो है ब्रेन की वजह से होती हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन पे ही डिपेंड होती हैं। जैसे हम आप लोगों ने आई का लेक्चर देखा होगा, ठीक है, ईयर का लेक्चर देखा हो, तो अल्टीमेटली हमारे इमेज की फॉर्मेशन हो या फिर सुनने का काम हो वो हमारा ब्रेन के थ्रू ही होता है। लेकिन जो हमारा हार्ट है, ठीक है, तो उसमें ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। इसका खुद का ही सारा सिस्टम होता है, ठीक है। इसके अंदर ये यहाँ पे किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होता है। ब्रेन यहाँ पे सिर्फ एक काम कर सकता है कि जो हमारी हार्ट बीट है उसको थोड़ा सा स्लो या फास्ट कर सकता है, लेकिन हार्ट बीट होती अपने आप ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑटो रिदमिसिटी पे वर्क करता है। तो इसके अंदर खुद का ही पूरा सिस्टम होता है। अब यहाँ पे जो हमारा कंडक्टिंग सिस्टम है, ठीक है, तो इसके अंदर हमें 4 मेजर पार्ट देखने को मिलते हैं। जैसे पहला हो गया एसए नोड, ठीक है, दूसरा हो गया एवी नोड, और थर्ड हो गया बंडल ऑफिस, एंड फोर्थ हो गया हमारा यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर्स। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। जैसे बात करें हम लोग यहाँ पे एसए नोड की, अब देखो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग यहाँ पे साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको हम लोग यहाँ पे नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप लोग ध्यान से देखना, ये जो हमारा हार्ट होता है ना, तो यहाँ पे जो राइट एट्रियम होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर साइड में हमें जो है एसए नोड देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखो, जो थोड़ा सा ग्रीन कलर का दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये नेचुरल पेस मेकर, यानी कि आप लोग बातों को समझना, यही होता है जिसकी वजह से मतलब आप कह सकते हो सिंपली कि यही हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है। यानी आप कह सकते हो कि हार्ट को जो है बिजली देने वाला यही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि क्या करती है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अभी हम लोग इसी को देखेंगे अपने कार्डियक साइकिल के अंदर। तो देखो, सिंपली आप लोग समझो, हमारा हार्ट जो है जब धड़कता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, यानी सिकुड़ता है, और उसके बाद दोबारा से जो है नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अभी इसी को हम लोग को कार्डियक आउटपुट में काफ़ी अच्छे से समझना है। इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज अप्रॉक्स 100 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, यानी एक मिनट में ये लगभग 100 बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज को जनरेट करता है। और यहाँ पे ये जो है हमें राइट एट्रियम के जस्ट बिलो देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये राइट एट्रियम के जस्ट बिलो हमें देखने को मिलता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे एवी नोड की, तो इसका फुल फॉर्म होता है हमारे यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग सेकंड पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये खुद से तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं करता है, ये करता क्या है, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो ऐसे नोड जनरेट करता है, ये इससे जो है कलेक्ट करता है, ठीक है। एवी नोड जो है क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जो है हमारे ऐसे नोड से कलेक्ट करता है और कहाँ ट्रांसफर कर देता है, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। और उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे बंडल ऑफ हिस, तो उसमें ट्रांसफर कर देता है। इम्पल्सेस फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड रीच इन 0.09 सेकंड, ठीक है, यानी अप्रॉक्स इसका ये टाइम होता है। और इट लाइज एट द बॉटम ऑफ राइट एट्रियम, यानी देखो ये राइट एट्रियम के बॉटम में, देखो ये टॉप पे, ये बॉटम में होता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे बंडल ऑफिस की, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एवी बंडल्स के नाम से भी जानते हैं।
और ये क्या करता है, इट रिसीव्स द इम्पल्सेस फ्रॉम एवी नोड एंड ट्रांसमिट टू द पुरकिंजे फाइबर्स। यानी कि अब देखो ये आप लोग को जो थोड़ा ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है, ये होता है हमारा यहाँ पे बंडल ऑफ हिस। अब देखो इस तरीके से हमारे पूरे हार्ट की वॉल्स में होता है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारा एसए नोड ने हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को दिया एवी नोड को, और एवी नोड क्या करता है, इसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। और अब ये क्या करता है, ये इसको लेके जाता है और ये किस में ट्रांसफर कर देता है, पुरकिंजे फाइबर्स में, ठीक है। तो पुरकिंजे फाइबर्स की बात करें तो यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर्स आर ब्रांचेस ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इट रिसीव्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम बंडल ऑफ हिस एंड ट्रांसफर देम वेरी क्विकली टू योर राइट एंड लेफ्ट हार्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। दे लाइज एट द वॉल ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पे देखो आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, ये होता है हमारा पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। यानी ये जो हमारा बंडल ऑफ हिस है, यही आगे चल के फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी इसमें देखो ब्रांचेस आप लोग को दिख रही है ना, तो इसमें ब्रांचेस हो जाती हैं और ये पूरे हार्ट में इस तरीके से होता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड स्पेशली, ठीक है। तो ये करता क्या है, देखो सिंपली आप लोग समझो, एसए नोड ने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, इसने क्या किया, एवी नोड को भेजा, एवी नोड ने क्या किया, इसको भेजा, इसने क्या किया, इसको भेजा, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पूरे हार्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट यहाँ पे धड़कता है, ठीक है। यानी कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा ब्लड पंप होता है, ठीक है। यानी सिंपली ब्लड पंप करता है। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने आज के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल क्या होता है, देखो ये बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज आप लोग को समझनी है, बाकी समझने के लिए तो बहुत इजी है, ठीक है। जैसे कि कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज सीक्वेंसेज ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। यानी कि देखो हमारा जो दिल है, ठीक है, वो धड़कता है, आप लोग को पता है। तो धड़कने को क्या कहते हैं, हार्ट बीट करना, ठीक है। तो जो हमारी हार्ट बीट होती है, तो जो एक हार्ट बीट होती है, यानी कि जब हमारा हार्ट यहाँ पे एक बार बीट करता है, यानी एक बार जब हमारा दिल जो है धड़कता है, ठीक है, तो उस एक बार दिल धड़कने के बीच में यहाँ पे जो भी सीक्वेंसेज होते हैं, यानी एक हार्ट बीट के बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वही होती है हमारी कार्डियक साइकिल। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी एक हार्ट बीट होती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। अब सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है, देखो सिंपली सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल होता है रिलैक्सेशन। अभी इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, बस सिंपली समझो कि एक बार जब हमारा दिल धड़कता है, तो उसके बीच में जो जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे कार्डियक साइकिल बोलते हैं। सो वी कैन आल्सो से कार्डियक साइकिल इज द टाइम व्हेन वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल टेक्स प्लेस। यानी कि देखो एक कार्डियक साइकिल क्या होती है, एक हार्ट बीट का टाइम होता है। एक हार्ट बीट में क्या क्या होता है, वन सिस्टोल वन डायस्टोल, ठीक है। यानी दोनों चीज़ें मिला के हमारी एक हार्ट बीट बनती है। तो हम लोग यहाँ पे कार्डियक साइकिल को इस तरह भी बोल सकते हैं कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल जब होता है, तो उसी टाइम को हम लोग यहाँ पे कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूरिंग सिस्टोल क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट रिलैक्स। अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल की, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड होता है 0.8 सेकंड। यानी कि जब एक बार हमारा हार्ट यहाँ पे बीट करता है, ठीक है, तो उसकी टाइमिंग होती है 0.8 सेकंड। और नॉर्मल हार्ट बीट की बात करें तो वो होती है हमारी 70 to 75 बीट पर मिनट। यानी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि एक मिनट में हमारा दिल जो है 72 बार धड़कता है, ठीक है। तो वही हमारा 70 to 75, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ करता है, नॉर्मली हम लोग इसको 72 कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करें स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल की, ठीक है, तो एक कार्डियक साइकिल के अंदर यहाँ पे 3 मेन स्टेज होती हैं। अभी आप लोग इसको हटाओ, ठीक है, और कुछ चीज़ें समझो। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारी कार्डियक साइकिल है, ठीक है, कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल में हमारा क्या हो रहा है, कार्डियक साइकिल में हमारा एक हार्ट बीट हो रही है, और एक हार्ट बीट में क्या हो रहा है, एक सिस्टोल, वन सिस्टोल, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वन डायस्टोल, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब सिस्टोल का मतलब क्या है, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या है, देखो बहुत ही सिंपली आप लोग देखो कि ये जो हमारा हार्ट है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो जब ये हमारा हार्ट यहाँ पे सिकुड़ता है, ठीक है, पूरा हार्ट यहाँ पे जब सिकुड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और सिकुड़ने के बाद जब ये फिर से रिलैक्स हो जाता है, यानी फिर से अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन, यानी कि डायस्टोल, ठीक है। समझ गए ना, सिस्टोल में क्या होगा, हार्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी सिकुड़ेगा, और डायस्टोल में क्या होगा, हार्ट जो है फिर से अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग समझना कि जो हमारा सिस्टोल है, यानी कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है ना, तो ये यहाँ पे देखो एक साथ नहीं होता है।
यानी ऐसा नहीं होता है कि पूरा हार्ट हमारा जो है एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो सबसे पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि सबसे पहले हार्ट का ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा हार्ट का नीचे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। यानी ये पहले पहले ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और नीचे वाला नॉर्मल है, फिर नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऊपर वाला नॉर्मल है, फिर यहाँ पे दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टोल है, ठीक है, यानी कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है, इसको हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या हो गया, एट्रियम सिस्टोल, ठीक है, यानी कि एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग दूसरा बोल सकते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल। देखो ऊपर वाला पार्ट एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, तो सबसे पहले ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एट्रियम सिस्टोल, और फिर नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है, समझ गए। और डायस्टोल हमारा पूरा एक साथ होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारे कार्डियक साइकिल को 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, और उसके बाद हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और फिर हमारा कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आप लोग को बताया, सबसे पहले एट्रियम सिस्टोल, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल, फिर हमारा पूरा डायस्टोल। तो 3 स्टेज हो गए। अब इन्हीं तीनों को हम लोग को थोड़ा सा देख लेना है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग अपने एट्रियल सिस्टोल की, ठीक है, तो इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 0.1 सेकेंड। देखो पूरे कार्डियक साइकिल की टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 0.8 सेकेंड। तो उस 0.8 में से 0.1 सेकेंड हमारा एट्रियल सिस्टोल में जाता है। तो इसमें होता क्या है, देखो सबसे पहले हमारा जो ब्लड है, तो हमें पता है कि सबसे पहले हमारा ब्लड जो है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से कहाँ आता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम 4 पुलमोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, दोनों एट्रियम का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि जो हमारा राइट एट्रियम है, इसमें क्या होता है, ये होती है हमारी सुपीरियर वेना कावा, ये होती है इंफीरियर वेना कावा। तो ये दोनों क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो हमारी पुलमोनरी वेन्स होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये चारों क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कहाँ लाती हैं, राइट लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियर है। तो यहाँ पे इसमें जो हमारा एट्रियल सिस्टोल है, उसमें मेनली होता क्या है, फाइनली इन द लास्ट स्टेप ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ आर्टेरियल सिस्टोल ब्लड ट्रांसफर इनटू वेंट्रिकल्स। यानी कि देखो इसमें होगा क्या, ये होती है हमारे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, और ये होती है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, दोनों वॉल्व ओपन हो जाती हैं। तो इन दोनों के ओपन होने से होता क्या है, ये जो हमारा इसमें जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था और इसमें जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, यानी सिंपली बात करें तो दोनों में जो हमारा ब्लड आया था वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। यानी देखो ये यहाँ पे रिलैक्स हुई, यानी कि इसको आप लोग इसमें देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों सिकुड़ गए, ठीक है। तो ये दोनों जब सिकुड़ गए, ठीक है, तो हमारा ब्लड क्या हुआ, इसके अंदर आ गया, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपली समझ सकते हो, जैसे कोई चीज़ है उसको उसमें कुछ भरा हुआ है, आप लोग उसको सिकुड़ दोगे तो क्या होगा, वो चीज़ ट्रांसफर हो जाएगी ना कहीं नीचे। तो यहाँ पे जब ये सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ब्लड हमारा कहाँ आ जाता है, राइट एट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम में, बस वही चीज़ है, ठीक है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें तो इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 0.3 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन ब्लड कम्स इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, देन एज अ रिजल्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल ब्लड फ्रॉम द बोथ वेंट्रिकल्स ट्रांसफर्ड इनटू पुलमोनरी आर्टरी एंड ऑल्टा। यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना। अब हमारा क्या हुआ है, ब्लड हमारा इसके अंदर आ चुका है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के। तो अब ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या, ठीक है, होगा ये कि यहाँ से जो ब्लड है वो हमारा चला जाएगा, देखो राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड चला जाएगा पुलमोनरी आर्टरी में, और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, उससे हमारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, ऑल्टा में, ठीक है, देखो इस रेड वाली वेसल में। तो यही चीज तो हमारी लिखी हुई है, ब्लड फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल ट्रांसफर्ड इनटू पुलमोनरी आर्टरी एंड ऑल्टा, ठीक है, बहुत ही सिंपल। आफ्टर आर्टेरियल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल ऑल द वॉल्व्स गेट क्लोजेड। अब देखो ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि आप लोग को पता है हमारी हार्ट में 4 वॉल्व होती है, ठीक है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड, ठीक है, यहाँ पे बाइकस्पिड, और यहाँ पे क्या होती है पुलमोनरी वॉल्व, और यहाँ पे क्या होती है ऑल्टिक वॉल्व। तो जब हमारा यहाँ पे जो हमारा आर्टेरियल और वेंट्रिकल सिस्टोल है, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो ये जो वॉल्व है ना, ये क्लोज हो जाती है। देखो ये बिल्कुल ऐसे होती हैं कि देखो जब हमारा ब्लड ट्रांसफर होना होता है तो वॉल्व हमारी थोड़ी सी ओपन हो जाती है, ठीक है, ऐसे समझो, देखो ये वॉल्व है ना, तो ये ऐसे ओपन हो गई, और जैसे ही ब्लड ट्रांसफर हो गया ये यहाँ पे फिर से ऐसे बंद हो जाती है, ठीक है, एकदम क्लोज। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ताकि ये जो ब्लड है ना ये ऊपर ना जाने पाए, मतलब यहाँ से आने के बाद वापस ना चला जाए, इसीलिए जो वॉल्व है तो ये चारों की चारों यहाँ पे बंद हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आर्टेरियल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेटेड बाय एसए नोड एंड ट्रांसफर्ड बाय एवी नोड। तो हम लोगों ने जो देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज है, ठीक है, जब वो जनरेट होता है तभी हमारा यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल होती है, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल की,
तो इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है 0.4 सेकेंड। अब इसमें देखो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। व्हेन बोथ आर्टेरियल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल कंप्लीटेड देयर इज अ कंप्लीट डायस्टोल ऑफ 0.4 सेकेंड व्हेन एट्रियम एंड वेंट्रिकल गेट्स रिलैक्स। ठीक है, यानी कि सिंपली यहाँ पे हुआ क्या कि देखो जब हमारे यहाँ पे ये दोनों का कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, ठीक है, तो हमारा ब्लड क्या हुआ, हमारी ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर हो गया, ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी में और ऑल्टा में। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब हमारा हार्ट जो है नॉर्मल हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो है अपनी पोजीशन में वापस आ गया और 4 सेकंड के लिए, मतलब 0.4 सेकंड के लिए ये पोजीशन रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कार्डियक डायस्टोल क्यों होता है, कार्डियक डायस्टोल अकर्स सो दैट हार्ट गेट रेडी फॉर नेक्स्ट कार्डियक साइकिल। यानी कि देखो यहाँ पे भैया कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, तो हार्ट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, तो हार्ट को भैया थोड़ा सा जैसे आराम भी तो चाहिए। अब इसको बार बार धड़कना है तो 0.4 सेकंड का ये जो है आराम ले लेता है, ठीक है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है ताकि इसको दोबारा से एनर्जी मिल जाए और दोबारा से ये साइकिल जो है स्टार्ट होती रहे। तो इस तरीके से 1 मिनट में हमारी 72 बार जो है ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये पूरी साइकिल, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो हमारा एट्रियल सिस्टोल है, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल हमारा कितना है 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड। और जो हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल है, वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है, तो वेंट्रिकल सिस्टोल हमारा कितना है 0.43 सेकेंड, है ना, 0.3 सेकेंड। और जो हमारा कार्डियक डायस्टोल है, ठीक है, हमारा जब पूरा हार्ट रिलैक्स हो जाता है तो ये कितना हुआ 0.4 सेकेंड, और इन टोटल को जो करें तो कितना हुआ 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड के अंदर हमारे हार्ट में ये सारी एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है, हमारा जो हार्ट है, ठीक है, तो उसकी साउंड आप लोगों ने अक्सर जो है सुना होगा कि धक धक करता है। एक्चुअली में ये धक धक नहीं होती है, इस साउंड को हम लोग बोलते हैं लबडब, ठीक है, लबडब। तो यहाँ पे लबडब होता कब है, देखो सबसे पहले जब यहाँ पे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वॉल्व है ना, तो ये वॉल्व सबसे पहले क्लोज हो जाती है। तो जैसे ये दोनों वॉल्व क्लोज होती है, यानी हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होती हैं तो हमारी साउंड आती है लब की, ठीक है। और जब हमारा ब्लड यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पुल्मोनरी आर्टरी और ऑल्टा में ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो यहाँ की वॉल्व क्लोज होती हैं, और जब यहाँ की वॉल्व क्लोज होती है तब आती है साउंड यहाँ पे डब की, ठीक है। तो ये साउंड होती है हमारी लब और डब की, ठीक है, जो कि हमारे कह सकते हो कि सिस्टोल और डायस्टोल के बीच में ही आती है। यानी आप लोग कह सकते हो कि एक कार्डियक साइकिल में हमारी एक लब और एक डब की आवाज़ आती है, और उसी को हम लोग यहाँ पे धक धक बोलते हैं, जबकि वो धक धक नहीं लब डब होता है, ठीक है। अच्छा देखो एक छोटी सी चीज़ आप लोग और सुनते जाओ। अच्छा आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि नहीं की, देखो ये इस यहाँ पे हमारा जो हार्ट है, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग देखें तो ये तो हमारा राइट साइड होता है, ये होता है हमारा लेफ्ट साइड। तो हार्ट में तो ये राइट इधर दिखाया जाता है और लेफ्ट इधर। तो एक्चुअल में ना ये इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इसको आप लोग ऐसे मत देखो, इसको आप लोग यहाँ पे ऐसे देखो, ठीक है, इसको आप लोग अपने हार्ट की तरीके से देखो, देखो इसको आप लोग अपने हार्ट के पास लगा के देखो। अब देखो क्या हुआ, अब देखो राइट इधर आ गया, लेफ्ट इधर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया जाता है राइट और लेफ्ट को, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं हम लोग किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।